Hello students, in the last lecture we studied the properties of charge and the methods of charging, and simultaneously we discussed Coulomb's law and superposition principle. In today's lecture we are going to discuss examples involving superposition principle. That means the numerical examples, questions or applications of superposition principle and Coulomb's law. So let us start with superposition principle again. Superposition principle. This was the last topic of last lecture, और यहाँ पे हमने देखा था कि अगर कई सारे चार्जेस एक चार्ज पे फोर्स लगाते हैं तो वो अपना अपना फोर्स इंडिपेंडेंटली लगाते हैं. सपोज ये एक फोर्स लगा रहा है, ये चार्ज भी इस पे एक फोर्स लगाएगा. इट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द चार्ज. सिमिलरली ये चार्ज एक फोर्स लगाएगा, सपोज ये रिपल्सिव है, तो ये सभी चार्जेस अपना अपना फोर्स इस चार्ज पे इंडिपेंडेंटली लगा रहे हैं, इसलिए नेट फोर्स होगा इनका वेक्टर एडिशन. यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है. अब हम इसको अप्लाई करेंगे डिफरेंट क्वेश्चंस में. मैं एक और पॉइंट डिस्कस करना चाहूंगा जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था. जैसे इनिशियली जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था वो था टाइप्स ऑफ चार्जेस. देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस. अगर मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछूं 1 कूलम और -1 कूलम, इन दोनों चार्जेस में कौन सा ग्रेटर चार्ज है, बताएं जरा. विच इज ग्रेटर, 1 कूलम? नो. एक्चुअली लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का मीनिंग क्या होता है, ये प्लस और माइनस जो होते हैं चार्ज में, दे गिव द टाइप ऑफ द चार्ज, दैट मीन्स नेचर ऑफ चार्ज. हम ये नहीं कह सकते कि 1 कूलम चार्ज -1 कूलम चार्ज से ग्रेटर है. नो, एक्चुअली दोनों का स्ट्रेंथ इक्वल है, बट दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. ये टाइप ए, जैसे हमने लास्ट क्लास में लिया था एक टाइप ए टाइप बी, कोई भी एक टाइप का ये चार्ज है, दूसरे टाइप का ये, दोनों की स्ट्रेंथ इक्वल है. तो वी कैन नॉट से दैट 1 कूलम इज ग्रेटर देन -1 कूलम. नो, बोथ आर इक्वली स्ट्रांग. ओके, नाउ कमिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि एक चार्ज पे जो फोर्स होगा ड्यू टू मेनी अदर चार्जेस, इट इज द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस ऑन इट ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस. इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ाते हैं, एंड द टॉपिक इज फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस. मल्टीपल चार्जेस, दैट मीन्स मोर देन 2 चार्जेस आर देयर. सपोज मैं एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करना चाहूंगा इसे. देयर आर दीज 3 चार्जेस प्लेस्ड ऑन अ स्ट्रेट लाइन. सपोज दिस इज Q, दिस इज 3Q and this is 2Q, and these are the points A, B and C. And for example, this charge is negative. Now the question is to find the net force on charge at the center. This C is at the center, that this distance is A and this is also A. मैं 2 क्वेश्चंस बना देता हूं उसमें. फाइंड नेट फोर्स ऑन नंबर 1 C, नंबर 2 B. एक तो हमें C पे नेट फोर्स बताना है और दूसरा B पे बताना है. तो जो प्रोसीजर है वो देख लो क्या है. नॉर्मली प्लस माइनस की वजह से स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं. जो बेस्ट मेथड है इसका वो ये कि जिस चार्ज पे हमें फोर्स बताना है
पहले आप उस पे फोर्सेस के एरोज मार्क कर लो, डायरेक्शन मार्क कर लो। जैसे हमें सी पे बताना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल मार्क द एरोज ऑफ द फोर्सेस ऑन सी। मैंने इसको एनसर्कल कर लिया। ये चार्ज है सी जिस पे हमें नेट फोर्स बताना है। तो हम देखेंगे इस पे फोर्सेस की डायरेक्शन क्या है। ए नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली है चार्ज, तो ए इसको अट्रैक्ट करेगा। तो यहां पे हम एरो लगाएंगे फोर्स का सी पे। एक तो ए इसको अट्रैक्ट कर रहा है, बी और सी लाइक चार्जेस हैं तो इनके बीच में है रिपल्शन। तो पहला काम ये करेंगे कि जिस चार्ज पे हमें फोर्स बताना है उस पे एरोज मार्क कर लेंगे। तो मैं इस पे एक फोर्स का एरो मार्क कर देता हूं। ए इसको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ को, तो दिस इज द फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। मैं इसको लिख दूं एफ सी ए। ये टर्मिनोलॉजी है फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। दिस इज टूवर्ड्स लेफ्ट। नाउ फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। C and B are like charges, there will be repulsion between them, और जब रिपल्शन है तो ये C को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। दिस इज फोर्स ऑन C ड्यू टू B। तो पहला काम हम ये करें, जिस चार्ज पे फोर्स बताना है पहले एरोज मार्क कर लें तो कभी मिस्टेक नहीं होगी। अब ये फोर्सेस सेम डायरेक्शन में है दोनों फोर्सेस, और अगर फोर्सेस सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनका रिजल्टेंट सीधा सीधा सा उनका एडिशन हो जाता है। तो पहला काम एरोज मार्क कर लो। उसके बाद ये दोनों फोर्सेस अलग अलग कैलकुलेट करो कूलम्स लॉ से। हम FCA कैलकुलेट करेंगे, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, और मैं यहां पे मॉड लगाऊंगा बिकॉज हियर वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। और जब मैग्नीट्यूड लिखोगे आप तो ये जो QC QA इसका मॉड आएगा यहां पे, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन C एंड A स्क्वायर। तो कैलकुलेशन की ट्रिक ये होती है कि पहले फोर्सेस आप विदाउट साइन कैलकुलेट करो, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी। विदाउट साइन कैलकुलेट करने के बाद, और ये कैलकुलेट करोगे कैसे विदाउट साइन, मॉड लगा देना। दैट मीन्स जो चार्जेस के साइंस हैं प्लस एंड माइनस उनको इग्नोर हमें करना होगा। अब मैं यहां ये वैल्यूज अगर डालूं के प्रोपोर्शनली कांस्टेंट QC एंड QA, QC इज 2Q, QA इज बेसिकली माइनस Q, QA माइनस Q है, मॉड Q के लगा हुआ है तो इसको हमने कर दिया प्लस, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन C एंड A स्क्वायर। द डिस्टेंस बिटवीन C एंड A इज स्मॉल a square, then it is 2k q square divided by a square. This is the force between C and A. Similarly, force between C and B. This is the force on C due to B. K into Q1 Q2. The charges on C and B are 2Q and 3Q. 2Q 3Q divided by distance A square, then it becomes 6kq square by A square. Now we have calculated the two forces, but their combination is according to their direction. This is important. Main जो point है वो ये है कि आप अलग अलग forces तो calculate कर लोगे, लेकिन इनका combination जहां पे commonly बच्चे mistake करते हैं, ये कॉम्बिनेशन जो होगा इनकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग होगा। ये दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में है, देयरफॉर दे विल बी एडेड। देयरफॉर नेट फोर्स ऑन सी इज इक्वल टू फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए प्लस फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, एंड सिंस बोथ ऑफ देम आर टूवर्ड्स लेफ्ट, देयर रिजल्टेंट इज ऑल्सो टूवर्ड्स लेफ्ट। ये आ जाएगा 2k q स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस 6k q स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8k q स्क्वायर
divided by a square, and you can also write its direction. It is towards left. So this is how we find the resultant force on a charge due to other charges. Now the second part, that is force on B. So again we have to mark the arrows of the forces on B. ये B है, इसको मैंने एनसर्कल कर लिया. एक्चुअली ये जो हमने एरोज बनाए थे, दिस इज एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम, जो आप 11th में पढ़ के आए हैं, वही चीज यहां है. अब हम इस बी चार्ज का एफबीडी बनाएंगे. एक एक करके फोर्स की डायरेक्शन मार्क कर लो. ए इस बी पे फोर्स किधर को लगाएगा? ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव. दे आर अनलाइक चार्जेस, देयर विल बी अट्रैक्शन बिटवीन देम. तो ए विल अट्रैक्ट बी, therefore the force on B due to A will be towards left. This is the force on B due to A, and this charge C will repel B. There is repulsion between them, they are like charges. The repulsive force will be this way. This is force on B due to C. Here the two forces are in opposite direction. और जब ये opposite हैं तो इनका subtraction होगा resultant force find करने में. तो पहले हम ये फोर्सेस के एरोज मार्क कर लें, उसके बाद कूलम्स लॉ का यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं. फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, मैग्नीट्यूड के Q1 Q2. बी और ए के चार्जेस हैं 3Q एंड Q. मॉड हम लेते हैं इसलिए माइनस साइन को इग्नोर कर देंगे. डिवाइड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड ए इज 2a. Therefore it is 2a square. Therefore the force is 3k q square by 4a square. Similarly, we can calculate the force on B due to C, and that will be mod K. B and C, these are 3Q and 2Q, divided by distance square. Distance between them is a square, that is 6k q square by a square, and these two forces are in opposite direction. Therefore net force on B is, अब क्योंकि ऑपोजिट हैं, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करें. तो ऑब्वियसली लार्जर माइनस स्मॉलर, और हमारे पास ये वैल्यूज हैं. एक है 6k क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और एक है 3/4 k क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. तो ऑब्वियसली दिस इज स्मॉलर, दिस इज लार्जर. तो रिजल्टेंट विल बी फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी माइनस फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए. फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी इज 6k क्यू स्क्वायर by a square minus 3k q square by 4a square. It can be easily simplified. 24 minus 3k q square. That is equal to 21k q square by 4a square. This is the resultant force, and this FBC is larger, therefore the resultant will be in the direction of BC. We can mark the directions of the resultant force on the two charges. इस पे resultant force आया था इस डायरेक्शन में, दैट वाज C.
और इस पे जो रिजल्टेंट फोर्स आया वो इस डायरेक्शन में आया। These are resultant forces on the two charges. So this is how we find the resultant force. और ये मैंने केस लिया था जिसमें चार्जेस एक स्ट्रेट लाइन पे रखे हुए हैं। सिमिलरली और दूसरे क्वेश्चंस हो सकते हैं जिसमें चार्जेस स्ट्रेट लाइन पे नहीं हो। पहले हम स्ट्रेट लाइन के ही और एग्जांपल लेंगे जिसमें इक्विलिब्रियम से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, फिर बाद में हम दूसरी फिगर्स की बात करेंगे जैसे ट्रायंगल, स्क्वायर एटसेट्रा। ठीक है, तो फर्स्ट वी डिस्कस द चार्जेस ऑन अ स्ट्रेट लाइन, और ये मैंने एक जनरल आइडिया दिया है कि रिजल्टेंट फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेट लाइन पे चार्जेस हैं और उनके इक्विलिब्रियम की कंडीशन कैसे लगाते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस व्हेन दे आर प्लेस्ड ऑन अ स्ट्रेट लाइन, और इसका एक टिपिकल क्वेश्चन होता है। सपोज ये दो चार्जेस हैं, एक Q और एक अलग मैग्नीट्यूड का है, फॉर एग्जांपल 4Q, और क्वेश्चन ये है वेयर शुड अ थर्ड पॉइंट चार्ज be placed so that it may be in equilibrium। ये क्वेश्चन है, और ये चार्जेस जरूर नहीं कि अनइक्वल हो, दे मे बी इक्वल, दे मे बी अनइक्वल, दे मे बी लाइक, दे मे बी अनलाइक, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, डिफरेंट केसेस हैं। तो मैं पहले एक वो आइडिया कि कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं वो दूंगा, उसके बाद फिर इसको और डिटेल में देखेंगे। सपोज पहला केस मैंने लिया, चार्जेस दोनों इक्वल हैं, लाइक इक्वल, मैं लिखूंगा यहां पे इफ द चार्जेस आर लाइक एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में इक्वल है। तो हम हमेशा स्टार्ट करें ऐसे क्वेश्चन को मिड पॉइंट से। फर्स्ट पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट देयर इज नॉट द वैल्यू ऑफ द थर्ड चार्ज गिवन। दैट मीन्स जो थर्ड चार्ज है वो कितना है, ना उसकी वैल्यू गिवन है, ना उसका साइन गिवन है, नेचर, टाइप, इट इज नॉट मेंशन। सपोज हम ले लेते हैं ये थर्ड चार्ज टू बी कैपिटल Q, एंड सिंप्लिसिटी के लिए मैंने इसे भी पॉजिटिव ले लिया और ये भी पॉजिटिव ले लिए, ऑल द चार्जेस आर पॉजिटिव। अब जैसे मैंने बताया कि हमें इसका इक्विलिब्रियम देखना है, अगर मैं इसको रखता हूं मिड पॉइंट पे, मिड पॉइंट पे, तो ये चार्ज इसे रिपेल करेगा विद अ फोर्स टुवर्ड्स राइट, ये वाला चार्ज इसे रिपेल करेगा टुवर्ड्स लेफ्ट। इस पे दो फोर्सेस हैं। जब हम ये वाला फोर्स कैलकुलेट करेंगे के Q इंटू Q डिवाइड बाय दिस डिस्टेंस स्क्वायर, ऐसे ही ये वाला फोर्स कैलकुलेट करेंगे। दोनों तरफ वही चार्जेस हैं, वही डिस्टेंस है, तो ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट आएंगे। तो ये क्वेश्चन हम बिना कैलकुलेशन के कर सकते हैं, दिस पर्टिकुलर, जिसमें इक्वल वैल्यूज के चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस हैं। तो थर्ड पॉइंट चार्ज को अगर हम मिड पॉइंट पे रख दें तो उसके ऊपर जो फोर्सेस आएंगे वो इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे। सपोज ये F1 और F2 मैंने इनको नाम दे दिए, तो F1 की कैलकुलेशन के Q इंटू कैपिटल Q डिवाइड बाय ये डिस्टेंस स्क्वायर, अगर ये डिस्टेंस में a लिख लूं a स्क्वायर, एंड F2 विल ऑल्सो बी सेम के Q डिवाइड बाय a स्क्वायर। तो कहने का ये मतलब हुआ कि इस केस में थर्ड पॉइंट चार्ज को कहां रखना होगा हमें, एट द मिड पॉइंट। तो इसका आंसर है मिड, यू हैव टू प्लेस द थर्ड पॉइंट चार्ज एट द मिड पॉइंट। यहीं पे एक पॉइंट और नोट कर लीजिए कि अगर ये प्लस Q के बजाय, यानी थर्ड चार्ज जिसके बारे में हमें यहां नहीं गिवन है, अगर ये नेगेटिव होता तो क्या इफेक्ट आता। जब हम इसको नेगेटिव लेंगे तो ये चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा। मैं इसका डायग्राम बना के दिखाता हूं।
ये Q सपोज पॉजिटिव है और थर्ड चार्ज को मैंने रखा -Q नेगेटिव एट द मिड पॉइंट। तो ये चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, ये चार्ज भी अट्रैक्ट करेगा। तो अब की बार इन फोर्सेस के डायरेक्शंस ऑपोजिट हो गए। पहले इस Q ने इस Q को रिपेल किया था, अब की बार ये अट्रैक्ट कर रहा है। तो F1 इधर के बजाय इधर आ गया, डायरेक्शन हैज बीन रिवर्स्ड। ये दोनों फोर्सेस ही उल्टे हो गए। तो पहले ये ऐसे थे, कैंसिल कर रहे थे, अब ये वाला फोर्स इधर आ गया और ये वाला उधर चला गया, अभी भी कैंसिल करेंगे। दैट मीन्स कि इस थर्ड चार्ज के साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको आप पॉजिटिव रखो या नेगेटिव, अगर आप इसका साइन चेंज करोगे दोनों एरोज पलट जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। तो कंडीशन अभी भी वही लगेगी, दोनों फोर्सेस बैलेंस करेंगे। तो ये जो क्वेश्चंस हो, इस तरह के क्वेश्चंस में आप हमेशा ध्यान रखें कि थर्ड चार्ज चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, हमारा आंसर मिड पॉइंट ही आया इस केस में, तो इसके साइन पे डिपेंड नहीं करता। सिमिलरली अब दूसरा केस लेते हैं जिसमें चार्जेस लाइक तो हैं बट दे आर ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड, लाइक एंड अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड। जैसे Q 4Q, सपोज ये पॉजिटिव है दोनों, और थर्ड चार्ज अगेन अगर हम मिड पॉइंट से स्टार्ट करें, थर्ड चार्ज को सपोज मैंने मिड पॉइंट पे रखा, थर्ड चार्ज के साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने पॉजिटिव ले लिया, तो ये चार्ज इसे रिपेल करेगा, ये चार्ज भी रिपेल करेगा। अब दोनों के डिस्टेंसेस मैंने लिए हुए हैं इक्वल, क्योंकि मिड पॉइंट लिया है। जब डिस्टेंसेस इक्वल हैं और ये चार्ज ग्रेटर है, तो पहले F1 देखें हम, फिर F2। F1 जो आएगा KQQ डिवाइड बाई ए स्क्वायर, और F2 आएगा K4QQ डिवाइड बाई ए स्क्वायर, क्योंकि दोनों ही केसेस में मैंने लिया हुआ है ये मिड पॉइंट, दोनों तरफ से डिस्टेंस बराबर है। डिस्टेंस इक्वल, चार्जेस अनइक्वल, 4Q और Q, तो ऑब्वियसली द फोर्सेस कैन नॉट कैंसल, दे विल नॉट बैलेंस ईच अदर। तो जब ये बैलेंस नहीं करेंगे ये इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। तो मिड पॉइंट पे रख के हमें आइडिया हो जाएगा कि कौन सा फोर्स ग्रेटर है, क्योंकि डिस्टेंस तो बराबर है। दिस चार्ज इज लार्जर, देयरफॉर दिस फोर्स इज ग्रेटर। तो 4Q चार्ज का फोर्स इस पे ग्रेटर होगा। अब हमें करना यह है कि क्योंकि F2 ग्रेटर है और F1 स्मॉलर, हम इस थर्ड चार्ज को ऐसे खिसकाएंगे, ऐसे मूव करेंगे कि F2 जो ग्रेटर फोर्स है उसे स्मॉलर कर दें और जो स्मॉलर उसे ग्रेटर। तो ये डिफरेंस है, एक ग्रेटर फोर्स है एक स्मॉलर। बैलेंस कराने के लिए इन दोनों को इक्वल होना है, तो बड़े वाले फोर्स को थोड़ा कम कर देंगे और कम वाले को थोड़ा बढ़ा देंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर इस चार्ज को मैं लेफ्ट को मूव कर दूं तो इसके क्लोजर आ जाएगा, और जब इस चार्ज के क्लोजर आएगा तो इसका फोर्स बढ़ जाएगा, तो F1 विल इंक्रीज। तो हमें इसे इधर खिसकाना होगा। अगर मैं इसको उधर ले जाऊं तो F1 और कम हो जाएगा, बैलेंस होने का कोई सवाल ही नहीं। तो बैलेंस अगर कराना है तो इस तरह से शिफ्ट करो कि स्मॉलर फोर्स इंक्रीजेस, ये Q, ये 4Q, और मिड पॉइंट के बजाय हमने लिया यहां पे नियर द स्मॉलर। अब करके देखते हैं इसको सॉल्व। सपोज ये डिस्टेंस x है और टोटल डिस्टेंस अगर d है तो इट विल बी d माइनस x। अब देखो ये क्लोजर टू द स्मॉलर है, तो चार्ज स्मॉलर है तो इसका फोर्स कम था मिड पॉइंट पे जब रखा था, इसको पास में लिया तो फोर्स बढ़ गया ना, तो कम वाले फोर्स को हमने इंक्रीज कर दिया और लार्जर फोर्स को डिक्रीज, क्योंकि इस 4Q का फोर्स पहले ग्रेटर था, इससे हमने डिस्टेंस बढ़ा दिया। जब डिस्टेंस इंक्रीज होगा, ये इंक्रीज कर दिया तो फोर्स कम हो गया। इस केस में एक इस डिस्टेंस को कम किया तो ये फोर्स बढ़ गया, तो हम नियर द स्मॉलर इसको ले आए। अब ये फोर्सेस के एरोज मार्क करो, F1 ऐसे, F2 ऐसे। तो F1 न्यू सिचुएशन, F1 मस्ट बी इक्वल एंड ऑपोजिट टू F2, कैंसिल कराएंगे तो Q इंटू कैपिटल Q डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू Q इंटू 4Q डिवाइडेड बाई d माइनस एक्स
होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो इट इज 1/x², 4/d - x. This implies 1/x equal to 2/d - x. क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम सॉल्व कर सकते हैं. d/3. This is the distance of the third charge. अभी तक हमने बाहर नहीं सोचा, बाहर इन द सेंस कि इस लाइन पे जो दोनों चार्जेस को ज्वाइन कर रही है, क्या चार्जेस के बाहर भी कोई ऐसा पॉइंट हो सकता है जहां पे फोर्स 0 हो. सपोज मैंने थर्ड चार्ज को यहां रखा, तो ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, ये चार्ज भी रिपेल करेगा, कैंसल हो ही नहीं सकते. These forces are in the same direction, they do not cancel. Similarly यहां रखोगे तो भी सेम डायरेक्शन में आएंगे. इसका मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस जब होते हैं कि दो चार्जेस ऑलरेडी रखे हुए हैं, थर्ड चार्ज को कहां रखें जिससे कि वो इक्विलिब्रियम में हो. किसका इक्विलिब्रियम कर रहे हैं हम? थर्ड चार्ज का. तो उसके लिए ये कंडीशन आई कि अगर ये चार्जेस लाइक हैं तो बीच में ही कहीं आएगा, बाहर नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही आप थर्ड चार्ज को बाहर रखोगे उस पे दोनों फोर्सेस ऑपोजिट होंगे. एंड नॉट ओनली दिस, क्या इस लाइन के बाहर मतलब साइड में इधर या इधर भी ऐसा पॉइंट पॉसिबल होता है, वो चेक करते हैं अभी. अब हम डिस्कस करेंगे अगर पॉइंट को लाइन के बाहर ले लिया जाए तो क्या सिचुएशन आती. सपोज ये Q, ये भी Q ले लिया मैंने, इक्वल ले लिए, और यहां कहीं पे मैंने थर्ड चार्ज को रखा, तो ये वाला चार्ज इस थर्ड चार्ज को रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा. अब अगर मैं इसको 4Q कर दूं, अनइक्वल कर दिए, तो ये फोर्स बढ़ जाएगा. लेकिन किसी भी केस में ये कैंसिल नहीं हो सकते, क्योंकि इनके बीच में कोई एंगल है फोर्सेस के बीच में. कैंसिल होने के लिए दे हैव टू बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन, और ये ऑपोजिट है ही नहीं कहीं पे, ये तो किसी एंगल पे एक्ट कर रहे हैं. सिमिलरली अगर इनमें से किसी एक को मैं नेगेटिव कर दूं, तो ये एरो इधर के बजाय इधर आ जाएगा, अभी भी कैंसिल नहीं कर सकते. इट मीन्स कि ये चार्जेस चाहे इक्वल हो, अनइक्वल हो, लाइक हो, अनलाइक हो, ऐसा पॉइंट जहां पे थर्ड चार्ज रख के उसे इक्विलिब्रियम में कराएंगे हम, वो लाइन के बाहर नहीं हो सकता. इट इज नॉट पॉसिबल. नो, इट हैज टू बी ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस. और अभी मैंने दो केसेस कंक्लूड किए हैं. अगर लाइक इक्वल चार्जेस होते हैं तो मिड पॉइंट पे थर्ड चार्ज को रखना होगा, और अगर लाइक अनइक्वल चार्जेस होते हैं तो बिटवीन द चार्जेस बट नियर द स्मॉलर चार्ज. रिजल्ट ये था, ये Q मिड पॉइंट पे रखा, थर्ड चार्ज को इक्विलिब्रियम है, अनइक्वल, जैसे Q4Q लिया था मैंने, तो ये आया था कंक्लूजन नियर द स्मॉलर. और अभी हमने देखा भी था ये D/3 आया, 1/3 ऑफ द टोटल डिस्टेंस. अब मैं ले रहा हूं थर्ड केस, अनलाइक एंड अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड में अनइक्वल. सपोज ये Q, ये -4Q. अब फिर वही, अगर हम मिड पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, थर्ड चार्ज को अगर हम मिड पॉइंट पे रखें, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा और ये नेगेटिव उसको अट्रैक्ट करेगा. दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में, कैंसल नहीं हो सकते. अगर मैं मिड पॉइंट से इधर या इधर भी ले आऊं तो भी फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लगेंगे. दैट मीन्स अगर ये चार्जेस अनलाइक हैं तो बीच में कहीं थर्ड चार्ज को आप रखो, वो इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता. अब पॉसिबिलिटी बचती है बाहर की, ऑन द लाइन बट आउटसाइड द चार्जेस. अगर मैं एक यहां रखता हूं थर्ड चार्ज को, तो ये पॉजिटिव उसे रिपेल करेगा और ये नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा.
ये दोनों फोर्सेस ऑपोजिट हैं तो देयर आर चांसेस ऑफ कैंसिलेशन। सिमिलरली अगर मैं यहां लेता हूं थर्ड चार्ज को, ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा और ये नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट, यहां पे भी कैंसिल होने के चांसेस हैं और यहां पे भी, राइट। अब इन दोनों में से भी एक ही तरफ पॉइंट पॉसिबल होगा। सपोज मैं इस वाले पॉइंट की बात करूं, ये दोनों फोर्सेस ऑपोजिट तो हैं नो डाउट, लेकिन इनके मैग्नीट्यूड कंपेयर करो, ये चार्ज इस पे जो फोर्स लगाएगा वो ग्रेटर होगा, क्योंकि ये चार्ज का मैग्नीट्यूड भी बड़ा है 4q और ये पास में भी है। चार्ज बड़ा होता है तो उसका फोर्स बड़ा होता है, पास में होता है तो भी फोर्स बड़ा होता है। तो कुल मिला के इस चार्ज पे 4q का चार्ज लार्जर होगा डेफिनेटली, ये इसके इक्वल हो ही नहीं सकता, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। द ओनली पॉसिबिलिटी इज दिस, क्योंकि इस केस में इस चार्ज की वैल्यू छोटी है लेकिन ये पास में भी है, तो चार्ज कम होने की वजह से फोर्स कम हुआ, पास में होने की वजह से फोर्स बढ़ गया। तो कुछ इस तरह से आप अगर समझें कि Q इंटू ये चार्ज, Q डैश लिख दिया मैंने, डिवाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर, ये फोर्स है। एक केस में ये चार्ज बड़ा है, इस वाले केस में एक चार्ज बड़ा है तो चार्ज बड़ा होने से फोर्स बढ़ गया, लेकिन डिस्टेंस को अगर कम कर दोगे और बढ़ जाएगा फोर्स, तो यहां पे ये डेफिनेटली लार्जर फोर्स है। लेकिन इस केस में देखो, चार्ज अगर इसकी बात करें ये बड़ा तो है, इट इज लार्जर चार्ज, बट द डिस्टेंस इज ऑल्सो लार्जर। डिस्टेंस जब लार्जर है तो कैंसिल होने के चांसेस हैं, फोर्स इक्वल होने के चांसेस हैं। तो कंक्लूजन इसमें यह हुआ कि अगर अनलाइक चार्जेस हैं तो थर्ड चार्ज को हमें बाहर रखना होगा, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस बट आउटसाइड द चार्जेस। और वो जो है किस साइड में है, ये Q, ये -4Q। हमने देखा वो चार्ज की पॉसिबिलिटी यहां आई थर्ड चार्ज की, दैट मीन्स नियर द स्मॉलर चार्ज, छोटे चार्ज के क्लोजर। और इसको भी हम ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं, इफ दिस डिस्टेंस इज x, दिस विल बी d प्लस x एंड वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। तो अभी तक के जो 3 केसेस मैंने डिस्कस किए हैं, लाइक इक्वल, लाइक अनइक्वल, अनलाइक अनइक्वल, इन तीनों केसेस में लाइक इक्वल के केस में मिड पॉइंट पे आता है, लाइक अनइक्वल के केस में बिटवीन द चार्जेस बट नियर द स्मॉलर, अनलाइक अनइक्वल के केस में आउटसाइड द चार्जेस एंड अगेन नियर द स्मॉलर। तो स्मॉलर चार्ज के क्लोजर होता है। एक लास्ट केस है, फोर्थ वन, अनलाइक एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में इक्वल हो, जैसे -q प्लस q। इस केस में थर्ड चार्ज को अगर हम बीच में कहीं रखते हैं, तो सपोज ये पॉजिटिव q रखा, तो इस पे फोर्सेस दोनों सेम डायरेक्शन में आएंगे, कैंसिल नहीं हो सकते। बाहर अगर मैं लेता हूं q को, ये चार्ज तो रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, तो दोनों फोर्सेस ऑपोजिट तो हैं बट दे कैन नॉट बी इक्वल इन वैल्यूज, बिकॉज ये चार्जेस की वैल्यू सेम है लेकिन डिस्टेंस इज अनइक्वल। ये क्लोजर है, चार्ज की वैल्यू सेम, डिस्टेंस कम, तो फोर्स इसका लार्जर होगा, तो ये कैंसिल नहीं हो सकते। सिमिलरली इधर लोग हैं, ये चार्जेस इक्वल वैल्यूज के हैं और डिस्टेंसेस अलग अलग, तो इधर भी कैंसिल नहीं हो सकते। देयर इज नो सच पॉइंट। ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहां पे नेट फोर्स 0 हो थर्ड चार्ज पे। ठीक है बच्चों, तो अभी तक का जो इस कैटेगरी का कंक्लूजन है, थर्ड चार्ज को कहां रखें जिससे कि उस पे नेट फोर्स 0 हो, वो कंक्लूजन ये है कि अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के और लाइक चार्जेस हैं तो मिड पॉइंट आएगा, लाइक चार्जेस के केस में बिटवीन द चार्जेस ही आएगा, और अनलाइक के केस में आउटसाइड द चार्जेस एंड नियर द स्मॉलर इन बोथ केसेस। अब इसको थोड़ा सा
कैलकुलेशन को हम थोड़ा शॉर्ट करेंगे। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ये एग्जाम्पल लिया था Q4Q, और मैंने ये भी कहा था कि मिड पॉइंट पे रख के देखेंगे तो आइडिया हो जाएगा किधर को इसको शिफ्ट करना होगा। तो हमने देखा यहां कहीं रखना होगा जिससे कि इस पे नेट फोर्स 0 नियर द स्मॉलर, और डिस्टेंस वगैरह लेके हमने सॉल्व कर लिया। नाउ मैं जो डिस्कस करना चाह रहा हूं वो ये पॉइंट है, अगर हम दो चार्जेस के बीच का फोर्स देखें कि Q1 Q2 बाय R², ये फोर्स है इस चार्ज पे, कैपिटल Q पे, ये वाला चार्ज भी फोर्स लगा रहा है और ये वाला भी लगा रहा है। हमें उसको कराना है इक्विलिब्रियम में, यानी दोनों फोर्सेस को कैंसिल कराना है। तो एक चार्ज तो जब इधर वाला फोर्स कैलकुलेट करोगे और इधर वाला, दोनों में ये एक चार्ज तो सेम है, दोनों बार कैपिटल Q तो आएगा ही आएगा। अब बचा दूसरा चार्ज, अगर ये चार्ज डबल हो जाए या 4 टाइम्स हो जाए, आपको फोर्स इक्वल करना है। एक चार्ज तो कैपिटल Q है ही, इसको कैपिटल Q समझ लो, Q1 इज कैपिटल Q। एक बार ये वाला चार्ज Q है, दूसरी बार 4Q। ये चार्ज हो गया 4 गुना, 4 टाइम्स। तो इस डिस्टेंस को कितने टाइम्स करोगे कि ये फोर्स इक्वल आ जाए? एक बार चार्ज लिया Q, एक बार लिया 4Q, एक बार डिस्टेंस R, तो दूसरी बार कितना लेना होगा जिससे कि फोर्स सेम हो जाए? इट हैज टू बी 2R, क्योंकि 2R का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 4R², और ये 4 कैंसल, और फिर से फोर्स उतना ही आ जाएगा। दैट मीन्स ये वाला चार्ज इसका 4 टाइम्स है, तो इसका डिस्टेंस 2 टाइम्स होना चाहिए। सपोज ये डिस्टेंस x, तो ये होना चाहिए 2x। तो इससे जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। x प्लस 2x हो गया 3x, इज इक्वल टू d, तो आ गया x d/3। ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन करनी ही नहीं पड़ी। आई वुड लाइक टू रिपीट इट अगेन। देखो ध्यान से, इस पे नेट फोर्स हमें 0 करना है। 0 कैसे होगा? इस चार्ज का फोर्स और इस वाले चार्ज का फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, राइट? तो जब हम ये वाला फोर्स लिखेंगे, इसमें आएगा Q बाय डिस्टेंस स्क्वायर। जब ये वाला फोर्स लिखोगे तो उसमें आएगा Q इंटू 4Q डिवाइड बाय दिस डिस्टेंस स्क्वायर। तो वही है, एक बार ये तो रहा Q एज सच, एक बार ये स्मॉल q और एक बार 4Q। जब एक चार्ज 4 टाइम्स हो गया तो डिस्टेंस को ट्वाइस करना होगा ताकि वो 4 कैंसिल हो जाए। जैसे मैं अगर अलग अलग लिखूं, ये दूसरे केस में फोर्स है, अब डिस्टेंस कितना लें नीचे ताकि फोर्स इसके इक्वल आ जाए? ऑब्वियसली इट शुड बी 4x²। 4x² का मतलब क्या हो जाएगा? 2x का स्क्वायर। यानी अगर एक चार्ज 4 टाइम्स है तो डिस्टेंस डबल होना चाहिए ताकि उसका ये 4 फैक्टर कैंसिल हो जाए और फोर्स सेम आ जाए। तो इस तरह से हम इस जबानी सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। ऑन द सेम बेसिस इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। हमें यहां पता ही है अनलाइक चार्जेस हैं, तो थर्ड चार्ज को कहां रखना होगा? नियर द स्मॉलर। इन दोनों में स्मॉलर कौन सा है? Q या -4Q? बताओ, Q या -4Q कौन सा छोटा है? इस माइनस से कंफ्यूज मत होना। माइनस तो नेचर ऑफ चार्ज शो करता है, स्ट्रेंथ इसकी कम है, इसकी ज्यादा है, इट इज लार्जर। तो स्मॉलर के पास लेकिन बाहर पॉइंट आया, हमें इस पे फोर्स को 0 करना है। तो इन दोनों चार्जेस को कंपेयर करो, ये Q, ये 4Q। तो दिस चार्ज इज 4 टाइम्स, देयरफॉर इट्स डिस्टेंस मस्ट बी हाउ मच? चार्ज 4 टाइम्स है तो डिस्टेंस होना चाहिए ट्वाइस। दैट मीन्स इस डिस्टेंस को आप डायरेक्टली लिख सकते हो, इट इज 2x। तो अब देखो ये 2x, ये x, तो d कितना हुआ? 2x माइनस d विल बी 2x माइनस x, इट इज x। तो डिस्टेंस हमें मिल गया कि ये कितना है? d के इक्वल है। मैं एक और एग्जांपल लूंगा इसका। सपोज 2 चार्जेस हैं, एक है Q और एक है
2q। थर्ड चार्ज को कहां रखें जिससे कि वो इक्विलिब्रियम में हो। सपोज ये टोटल डिस्टेंस है d, तो नियर द स्मॉलर तो होगा थर्ड चार्ज। अब ये वाला चार्ज इसके कंपैरिजन में ट्वाइस है, डबल है, तो देखो k q बाय r स्क्वायर, ये फोर्स है, हमने इसको कर दिया डबल, तो डिस्टेंस को कितना करना होगा, कितना 2r। नो, आपको ये r स्क्वायर स्क्वायर करने के बाद 2 कैंसिल करना है, तो इट शुड बी हाउ मच, √2r। जब इसका स्क्वायर करोगे इट विल बी 2r स्क्वायर, 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इफ दिस डिस्टेंस इज x, दिस डिस्टेंस इज √2x, therefore x plus √2x is d. From this x is d upon √2 plus 1। तो इस तरह से हम ये इन शॉर्ट फाइंड कर सकते हैं। इन जनरल आप ये कह सकते हो कि अगर चार्ज एक दूसरे का n टाइम्स है, ये लाइक चार्जेस की बात हो रही है, तो थर्ड चार्ज को आप ऐसे रखोगे और ये डिस्टेंस x, तो ये होगा √nx। तो यहां से इन दोनों का सम हो जाएगा d, x निकाल सकते हो। ऐसे ही अनलाइक के केस में सपोज ये है q, ये है nq, माइनस किसी के भी साथ में हो, तो नियर द स्मॉलर थर्ड चार्ज होगा। इफ दिस डिस्टेंस इज x, it will be √n into x, तो this minus this is d, तो आप लिख सकते हो √n, इस वाले केस में √n into x माइनस x इक्वल टू d, और इस वाले केस में √n into x प्लस x इक्वल टू d। मैं दोनों को अलग अलग लिख देता हूं। x के लिए सॉल्व कर सकते हो d अपॉन √n प्लस 1, यहां पे लिखोगे आप √n into x माइनस x इक्वल टू d। तो फ्रॉम दिस यू कैन कैलकुलेट x। तो ये थे स्ट्रेट लाइन पे 3 चार्जेस रखे हो और उनमें से मतलब 2 ऑलरेडी रखे हो, तीसरा रखना है जिससे कि वो इक्विलिब्रियम में हो। फिर फर्दर इन पे क्वेश्चन बनता है द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, अब वो डिस्कस करते हैं।